न जाने क्या हो गया है मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को और डिप्टी सीएम को। लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसकी पूरी देश भर में निंदा हो रही है। अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने बयान दिया था कर्नल सूफिया कुरैशी के ऊपर, इतना आपत्तिजनक और विवादित कि यह मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और पूरी सरकार के ऊपर फटकार लगती है। लेकिन अब बयान दिया है मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने। जगदीश देवड़ा ने कहा कि पूरे देश की सेना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक हैं। इस बयान के आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने चौतरफा घेराबंदी कर दी है। पहले आप इस बयान को सुनिए, उसके बाद में मैं आपको पूरी खबर बताता हूं। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। बता दूं कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जबलपुर प्रवास पर एक कार्यक्रम में मौजूद थे। यहां पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते करते पूरे देश की सेना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे नतमस्तक कर दिया। अब इस बयान के आने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने घेराबंदी शुरू कर दी है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है सेना का अपमान करो। वहीं इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने तो यहां तक कह दिया कि आखिर हो क्या गया इन मंत्रियों को, इनके दिमाग सटक गए हैं क्या मई की गर्मी के अंदर, जो लगातार ये सेना का अपमान कर रहे हैं। जगदीश देवड़ा के इस विवादित बयान के बाद में कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी का भी बयान आया है। उनका बयान मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने कहा है कि पूरे देश की जनता सेना के शौर्य पर गौरवान्वित है, लेकिन भाजपा के लोग सेना को अपमानित कर रहे हैं। भाजपा अपने नेताओं पर कार्रवाई करने की जगह उन्हें बचाने में पूरा जोर लगा रही है। भाजपा ऐसा करके हमारी सेना और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती है। इसके बाद में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि इस देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का यह बयान सेना के शौर्य पराक्रम का घोर अपमान है और उन्होंने यहां तक कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, इस आदमी को तो बर्खास्त करना ही पड़ेगा मोदी जी। घटिया, बेहद घटिया, घिनौनी सोच है यह। इस बयान के आने के बाद कांग्रेस के नेता विवेक तन्खा ने भी ट्वीट करके इस बयान की निंदा की है। साथ में ही इस बयान की हर जगह पर अब चर्चा होने लगी है। कल तिरंगा यात्रा के दौरान भोपाल में मोहन यादव से जब पूछा गया कि आखिर विजय शाह को लेकर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि जैसा कोर्ट निर्देशित कर रहा है एफआईआर के लिए, उस तरीके से हमारी सरकार पूरा काम कर रही है, प्रशासन पूरा काम कर रहा है। लेकिन इस्तीफा मांगने की तो आदत है कांग्रेस की। अगर इस्तीफा लेना ही है तो सबसे पहले इस्तीफा वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का ले लें। आपसे चलते जाएंगे। इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस तो करती रहेगी। कांग्रेस सिद्धारमैया से मांग ले, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए। कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे मुकदमे चल रहे हैं। कांग्रेस केवल बात ही कर सकती। कांग्रेस के आचरण में केजरीवाल का साथ चुनाव में लड़कर कदम से कदम मिला के दिया। वो तो मुख्यमंत्री होते जेल में गए थे। कांग्रेस कहां गई थी उस समय। वहीं इस पूरे बयान के आने के बाद मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देवड़ा जी ने कहा है कि पूरा देश हमारे सैनिकों और सेनाओं के प्रति नतमस्तक है जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर प्रहार किया। कांग्रेस ही इसे अपने भाव से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। तो आप लोग, जो देश की जनता है, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान से पहले मंत्री विजय शाह का भी बयान आया था कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर। इस बयान पर हाईकोर्ट ने तुरंत कहा कि 6 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर तो दर्ज हुई, लेकिन अपराध का जिक्र नहीं हुआ। इसके बाद में हाईकोर्ट ने कहा कि यह छल किया गया है। आखिर इस तरीके से इसलिए किया गया है जिससे कि यह मामला रफा दफा हो जाए। बड़े ताज्जुब की बात तो यह है कि मंत्री विजय शाह ने कर्नल सूफिया कुरैशी का तो सम्मान नहीं किया, लेकिन पुलिस ने इस बयान के आने के बाद, कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की, लेकिन वो एफआईआर बड़ी ही सम्मानपूर्वक दर्ज की। मंत्री जी के नाम के आगे 2 बार श्री शब्द का उपयोग किया गया। तो इस बात से जग जाहिर हो रहा है कि आखिर सरकार इस्तीफा तो नहीं लेगी, लेकिन मंत्री जी को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। तो मैं आप लोगों से यह जानना चाहूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर भारतीय जनता पार्टी के नेता या किसी अदर पार्टी के भी अगर लोग होते तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष परमार और आप देख रहे हैं गलाटा हिंदी।